हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप जानते हो कि जो अब बोर्ड के एग्ज़ाम आपके आगे आने वाले हैं उसके लिए हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो मैं चैप्टर के हिसाब से मैं वो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो डाल रहा हूँ, तो इससे आपको सभी को फ़ायदा होगा। तो चलिए, इसको थर्ड चैप्टर है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ इस थर्ड चैप्टर की। इसमें और भी क्वेश्चन है और ये पार्ट वाइज आएगी, आपकी जो वीडियो होगी पार्ट वाइज होगी। तो फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया इसका, आज ये सेकंड पार्ट है, तो कोशिश करेंगे थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट करने की। चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है इसमें? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए जी, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने केवल और केवल इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, मैंने वो नहीं लिए हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन हमारे सिंपल क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड में, तो इसलिए मैंने ये लिया है भाई। एस माइनस टी इक्वल टू 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ पे s/3 प्लस t/2, इसको आप सेकंड इक्वेशन मानिए, एस को इक्वेशन रहने दो भाई। ठीक, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं किसमें हम? फर्स्ट इक्वेशन में। तो लिख दिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपकी। तो यहाँ से हम जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पे s को हमने रखा है और t को हम इधर ले गए, तो कितना हो गया जी आपका 3 प्लस का t हो गया। और यहाँ से हमने इक्वेशन क्या है, इसको थर्ड मान लिया है। क्या मान लिया? इक्वेशन थर्ड। सेकंड इक्वेशन कहाँ हो गई? अब यहाँ पे आ जाइए जी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो हमने वहाँ पे मानी हुई थी। नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हो इसको। इसका हम ले लेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 6। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई 2s+3t इक्वल्स टू 6। और यहाँ से हमारी क्या है जी? इक्वेशन नंबर सेकंड जनरेट होगी यहाँ से, क्योंकि हमारी सेकंड ही चल रही थी ऊपर भी, और यहाँ से भी क्या है? सेकंड ही रहेगी। तो 2s+3t इक्वल्स टू 6, और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 36। अब यहाँ पे देखिए जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s। अब यहाँ से s की वैल्यू ये निकाल रखी थी हमने, इस s की वैल्यू को कहाँ पे पुटअप करना है? इक्वेशन नंबर सेकंड में। मैं लिखा हुआ है इन इक्वेशन सेकंड। आगे देखिए, तो हमने यहाँ पे जैसे ही पुट करते हैं इस वैल्यू को 2s की जगह क्या पुट कर दिया? 3 प्लस का 3 प्लस का इक्वेशन में 3t इक्वल टू 36। आगे सॉल्व किया तो अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 जा 6, और 2 के साथ में 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। आगे देखोगे आप तो यहाँ पे क्या आ गया जी? 2t और 3t को जोड़ा तो 5t हो गया। तो यहाँ पे 36 और 6 को इधर ले गए, माइनस का 6, तो 5t इक्वल टू 30। और t का मान निकाला यहाँ से तो 30/5, 6 आ गया। अब इस t के मान को कहाँ पे रखा जी? हमने रख दिया इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थी हमारी s इक्वल टू 3 प्लस t। और ये क्या जी? हमने क्या t का मान निकाला हुआ है 3 प्लस t का मान कितना है? 6। इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ से हमारे दोनों वैल्यू निकल के आ जाएंगी, s और t दोनों। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट या डेसिमल जो दे रखे हैं हम इनको रिमूव करेंगे भाई, इनको हटा देंगे। तो यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके अपॉन में 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके अपॉन में भी 10 आ जाएगा, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके अपॉन में भी 10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 10, और दोनों के ऊपर क्या भैया 10, और दोनों का एलसीएम 1 है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा 2x, और यहाँ से क्या बचेगा 3y इक्वल्स टू 13/10। इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इसी तरीके से अगला जो आपकी इक्वेशन है वो, तो 0.4x/10, यहाँ पे डेसिमल इसका हटा देंगे, और इसी तरीके से 0.5y/10 इक्वल्स टू 23/10। यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा इनका। इसका भी क्या है, जैसे हमने पहले एलसीएम लिया था, इसका भी एलसीएम 10, और ऊपर जो संख्याएं हैं वो सेम है भाई, 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 23/10। इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो 4x इक्वल्स टू
प्लस 5y इक्वल्स टू 23। आगे चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला जी, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ये रही। फर्स्ट इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मतलब मेथड यहाँ पे लगाया, तो हमारी जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट होगी किस तरफ, दूसरी तरफ। तो यहाँ से निकल के आएगी x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में 2 इक्वल्स टू, ये हमारी क्या बन गया, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब ये क्या है, इस एस का एक्स का पूरा मान है। अब तो हम इस वैल्यू को पुट कहाँ पे कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है हमारी, ये वाली। चलिए जी, यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेते, जो हमारी 2 है, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो यहाँ पे x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 13 माइनस 3y हमने यहाँ पे पुट कर दिया जी। 4 इंटू में आपकी जो भी वैल्यू है प्लस 13y। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, 4 की जगह यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये 2 और ये 4 हमारा मल्टीप्लाई में, तो हमने इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया, कितनी, 2 बार। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 26 और माइनस का 6 प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा जी आपका 23। तो यहाँ से हम देखेंगे तो आपका 6 और 5 क्या है जी, 23 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको इसमें से लेस करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस का y, इस 26 को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा जी आपका, ये माइनस का y, और इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3। ये आपका y का मान आ जाएगा। वो y का मान हमारा वहाँ पे निकल चुका था। तो अब हम क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जो हमने थर्ड इक्वेशन बना रखी थी उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, 13 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वल्स टू, अब हमने y का मान निकाल लिया था, यहाँ पे y का मान कितना था, 3, तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, कितना आ गया, 13 माइनस 3 इंटू 3/2। 13 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई किया है तो 9 है, 13 में से घटाया 4 और डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितनी बार, 2 बार। तो ये हमारे एक्स और वाई के दोनों मान आ चुकी है जी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। इससे आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, √2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने किसमें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इसमें। तो यहाँ से देखेंगे तो √3, इस 8 को हम इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या, माइनस का था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। और x का मान निकालेंगे तो यहाँ से √8 अपॉन √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा इंटू y। ये यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारी थर्ड। तो अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आगे देखिए, √2x, अब हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, देखोगे तो आपको दिखाई देगा √2x प्लस 3y। बस वही चीज़ हमने क्या है यहाँ पे कर लिया भाई, √2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। √2x की जगह अब हमने क्या पुट कर दिया, √8 अपॉन में √3 इंटू वाई, प्लस का √3y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या किया जी, अब इस √2 के √8 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हो गया, √16 या √16/3y प्लस √3y अपॉन 1 कर दिया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या किया जी, इसका वर्ग निकाल लिया, ठीक है, स्क्वायर निकाल लिया। तो 16 का वर्ग क्या होता है जी, 4 होता है, प्लस का √3y अपॉन 1 और √3। अब यहाँ से क्या किया जी, यहाँ से इसका कर लिया हमने एलसीएम, √3 और 1 का √3। यहाँ से तो आपका 4y, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया, √9y इक्वल्स टू 0 अपॉन √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या बचेगा, 4 और इसका वर्ग निकालेंगे तो 3y इक्वल्स टू 0। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 इक्वल्स टू 7y इक्वल्स टू 0, और y का मान निकालेंगे 0/7 या 0। तो y का मान कितना आ गया हमारा, 0। अब इस y के मान को हम इक्वेशन किस में रख देंगे जी, आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन थर्ड क्या थी आपकी, ये थी √8 अपॉन √3 इंटू वाई, एक्स बराबर √8 अपॉन √3 गुणा y की वैल्यू क्या आई भाई निकल के हमने अभी देखी थी 0। तो 0 पुटअप करेंगे, और 0 से हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आगे वाला क्वेश्चन, √3 अपॉन में 3/2x माइनस 5/3 इंटू वाई इक्वल्स टू -2। और तो हमने यहाँ पे क्या इनका एलसीएम ले लिया, 6
और क्रॉस मल्टीप्लाई हुए 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10 वाई इक्वल्स टू -2। इस 6 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी 2 तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12 इक्वल्स टू, ये हमारी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। अब ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ पे x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6 और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया इनका भी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 13/6। यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस इक्वल्स टू 13। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड है। अब यहाँ पे देखिए भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया कौन से में, इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी ये वाली। चलिए तो 9x और यहाँ पे जो 10y है इसको इधर ले आए तो -12 प्लस 10y, इस 10 को कहाँ पे ले गए, इधर लेके आ गए भाई। और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे हमें अकेला x रखना है तो यहाँ पे क्या है हमारा ये x की जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है तो 9 आ गया डिवाइड में। यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो x की वैल्यू है उसको पुट कर दिया हमने कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ थी, ये वाली, तो इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे लिख ली। अब x की जगह क्या है, ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक, देखिए माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो जी, माइनस का 24 20y प्लस 3y अपॉन 9 इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, कितना हो गया जी 9 एलसीएम लेने के बाद में देखिए भाई 9 के ऊपर तो ये है ही, तो ये तो जितना भी है वो सेम आ जाएगा। माइनस का 24 अपॉन प्लस 20y और प्लस का हो जाएगा आपका 27y, क्योंकि 9 की 3 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 13 माइनस 24 यहाँ से, और ये और दोनों ये ऐड हो जाएंगे 20y और 27y 47। यहाँ से 13 की 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना 117। उसके बाद 47 इस 24 इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 141 बटे 47, 47 से 3 बार पे कट जाएगा भाई। अब जो y का मान है उसको इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारी ये, यहाँ पे पुटअप करेंगे सीधा -12 प्लस 10 इंटू वाई की जगह क्या मान पुट करेंगे 3, तो 3 आ गया अपॉन 9। यहाँ से सॉल्व करेंगे -12 प्लस का 10 3 से 30 और इक्वल्स टू इसको इसमें से घटाएंगे 18 9 से काट देंगे कितने 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आगे और भी इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों कैसी वीडियो लगी बताना ज़रूर और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद।